फ्रेंड्स, वार्म वेलकमिंग टू फिटनेस फैक्टर विद होप। आई एम आशा सैनी और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक पर। मैं अपने इस चैनल पर लाइव बहुत कम आती हूँ, लाइव वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ, बट आई केम टुडे लाइव बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। आजकल बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं मोटापे से, वो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। कभी मैं भी उनमें से एक ही हुआ करती थी, बट रियली आई वर्कड ऑन इट एंड आई गोट अ रिजल्ट। सो आफ्टर दिस माई जर्नी मैं अब क्या क्या सीख पाई हूँ और क्या क्या रियली वर्क करता है, मैं वो शेयर आपसे करना चाहती हूँ। एक्चुअली हमने देखा है तभी भी हमारा वेट बढ़ जाता है। हमें लगता है कि हमें अब किसी भी तरह से कम करना है, उसके लिए हम कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं। हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो हम देखने लगते हैं कि 10 दिन में कैसे वेट घटाएं, 20 दिन में कैसे घटाएं, 1 मंथ में हम कैसे अपना 10-10 20-20 किलो वजन घटा सकते हैं। और कुछ कुछ लोग डाइट करके, कुछ ड्रिंक्स पी के या फिर अपना कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन खा के ट्राई भी करते हैं और शायद उनको रिजल्ट मिल भी जाता है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा दिनों तक इफेक्ट नहीं रहता है, फिर से वेट बढ़ जाता है। और सबको ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वेट कम हो गया था फिर से बढ़ गया। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जितनी भी ये चीज़ें हैं, आपकी जो ड्रिंक्स हैं, आपकी जो मेडिसिन्स हैं, और यू कैन से जो भी ये फॉर्मूलाज हैं, ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। और अगर इफ़ेक्टिव भी हैं तो ये बहुत लॉन्ग काम नहीं करते हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे हम अपना फैट लॉस में हेल्प ले सकते हैं, एंड आई ऑलवेज टेलिंग कि ये हमें सिर्फ फैट लॉस में हेल्प करती हैं, ये हमारा फैट लॉस नहीं करती हैं। ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, हमारा विनेगर है, या फिर हमारे इंडियन घरों में तो फीमेल्स बहुत सारे स्पाइसेस, टर्मरिक और जीरा और सौंफ और अजवाइन, पता नहीं क्या क्या वो पका के पीना स्टार्ट कर देती हैं, एंड देन they are just trying to lose weight. Really it is not true and not effective. These things आपकी बॉडी को थोड़ा डिटॉक्स कर सकती हैं और आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ा बूस्ट कर सकती है, अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। दैट्स इट। अदरवाइज ये इससे ज़्यादा और कोई भी बेनिफिट नहीं करती हैं। एंड डाइटिंग ऑल्सो द सेम। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना छोड़ देते हो और प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो तो आप में न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है और आप और भी फैटी होने लग जाते हो या फिर वीक होने लग जाते हो। नाउ मैं कुछ मिथ यहाँ पर लेना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये भी होती है कि वो बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी वो मोटे हो रहे हैं, उनका मोटापा बढ़ रहा है। सी द रीज़न हो सकता है आप कम खाते हैं, लेकिन आप जो कैलोरी अर्न कर रहे हैं वो एम्प्टी कैलोरी अर्न कर रहे हैं। आप थोड़ा खा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं एक दिन में मैं ऑयली और सम स्वीट्स ही खाना स्टार्ट कर दूँ, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो उतनी नहीं होगी जितनी मेरी बॉडी को चाहिए, पर कैलोरी भरपूर होगी। खाया तो मैंने कम है लेकिन कैलोरी जो बेकार कैलोरी है वो मैंने पूरी ली है। मेरी जो फैट है, मेरी जो वेट है वो बढ़ेगा ही। प्लीज़ अवॉइड सच दीज थिंग्स। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मैं हेल्दी खाती हूँ और तभी भी मेरा वेट कम नहीं होता। मैं हेल्दी खाता हूँ, नहीं वेट कम हो रहा है, मेरा हेल्दी खाने के बाद भी वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। अगेन हमारा जो वेट है वो डिपेंड करता है हम कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज हम अर्न कर रहे हैं। इट इज़ अ बैलेंस ऑफ एनर्जी। अगर आप जितनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हो, आप उतनी कैलोरीज अर्न कर रहे हो, उतनी कैलोरी खा रहे हो जितनी आपकी कैलोरी जा नहीं रही हो, उतनी आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा ही, चाहे आप हेल्दी खाएं। अगर आपने बहुत ही अच्छा खाना खाया जिसमें पूरी न्यूट्रिशंस हैं और बट उसमें कैलोरी तो होती ही है, आपने वो ज़्यादा खा लिया और कैलोरी भी ज़्यादा खा ली, तो दिस इज़ नॉट मैटर कि आपने हेल्दी खाया है, कैलोरी तो ज़्यादा खा ही ली, तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ मीथ। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप तभी भी खा रहे हो, अपनी कैलोरी पे ध्यान रखो। कीप योर आइज ऑन योर फूड कि आप कितनी कैलोरी खा रहे हो, उसके हिसाब से आप क्या कैलोरी अपनी बर्न कर रहे हो, क्या आप इतनी एक्टिविटी कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है कि रेगुलर पानी पी रहे हैं, हेल्दी भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रही है। माई थर्ड मीथ इज़ दैट कि मैं हेल्दी भी खा रही हूँ और एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रही हूँ, बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा। अगेन द सेम प्रॉब्लम। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पर आप उतनी अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या पूरे दिन में आप उतनी एक्टिविटी, अपनी उतनी कैलोरी नहीं बर्न कर पा रहे हैं जितनी आप अर्न कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड्स। आप कैलोरी उतनी खाइए जितनी आप बर्न कर सकते हो। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आप कैलोरीज, डेफिसिट कैलोरीज खाइए, कैलोरी थोड़ी कम खाइए, जिससे कि आपका वेट घटेगा। अगर आप जितनी कैलोरी अर्न कर रहे हैं उतनी बर्न कर रहे हैं तो आपका वेट इक्वल रहेगा।
बट अगर आप जितनी कैलोरी खा रहे हैं उतनी बर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा, चाहे वो कैलोरीज आपकी अच्छी हैं या बुरी हैं। यस, अगर अच्छी कैलोरीज है तो न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलती रहेगी, बट अगर आप कैलोरीज भी गंदी खा रहे हैं लाइक फ्राइड स्वीट सो मच, तो वो आपकी बॉडी को मोटा भी बनाती रहेगी और बहुत सारी वीकनेसेस भी आ जाएंगी। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप कैलोरीज खाइए, जो आपका मन करता है वो खाइए, बट अपना उसको देख के खाइए कि क्या आप जिस कैलोरी को खा रहे हैं क्या उतनी कैलोरी को आप बर्न करते हैं या नहीं करते हैं, और आप अपना वेट आराम से कम कर पाएंगे। इट इज़ अ वेरी 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 सिंपल फॉर्मूला। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? आई वॉन्ट टू गिव यू वेरी सिंपल सोल्यूशन हियर ऑल्सो। हमें थोड़ा सा चेंज अपने रूटीन में करना है, थोड़ा सा चेंज अपनी डाइट में करना है। सी, हमें सिर्फ आज के लिए वजन नहीं घटाना है या फिर अगले 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए नहीं घटाना है। हमें अपने रूटीन में इसलिए चेंज करना है जिससे कि जो हमारा वेट है वो हमारा वेट और हम हेल्दी और फिट रहें फुल लाइफ के लिए, नॉट फॉर अ 2 days और फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर। हमें अगर हम अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैबिट्स हैं वो चेंज कर लेंगे, सो ऑब्वियसली इट्स रियली वर्क और वो लॉन्गर ही हमारे लिए काम करेंगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आप खाते हैं आप खाते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोई डाइट मेंटेन करनी चाहिए या कुछ भी। जो भी आपका जहाँ पर भी आप रहते हैं और जो भी सीज़न की चीज़ें आती हैं, इट इज़ अ रियली रियली नाइस और वही आपकी बॉडी पर काम करती हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हम कई बार आजकल मैंने देखा है यूट्यूब्स पे देखकर या फिर हम कहीं से कुछ भी आर्टिकल पढ़ के हमें लगता है फैट रिड्यूस करने में ये चीज़ें काम आती हैं एंड वी जस्ट ट्राई टू यूज़ दिस चीज़ें और हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू आवर इन्वायरमेंट और हमारा जो सीज़न है, क्या चल रहा है, हमारा जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग। सो जहाँ पर भी हम रह रहे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग जो भी हम खाते हैं, हम बचपन से खाते आए हैं, हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। ना कि बहुत बार हम देखते हैं पूरा कार्ब्स अपनी डाइट से डिलीट कर देते हैं जो हमारी डाइट है, या फिर हम पूरा फैट डिलीट कर देते हैं। हमारी बॉडी के लिए सब कुछ ज़रूरी है जो हम अपने चाइल्डहुड से खा रहे हैं, बट हमें उसे मेंटेन करना है। क्योंकि जो एक्टिविटी हमारे लोग करते थे, पुराने लोग करते थे, हम उतनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि आजकल इतनी जल्दी हम फैट गेन कर लेते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज आवर डाइट। हमें अपनी डाइट चेंज करनी है, ना कि डाइट के इंग्रेडिएंट्स ही चेंज कर देने हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज हम उन चीज़ों के बिना रह भी नहीं पाते। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बिल्कुल कार्ब्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ग्रेन्स मत खाइए, आटा मत खाइए, या फिर आप बिल्कुल भी राइस मत खाइए, सो दिस इज़ नॉट गिव यू द हैप्पीनेस टू यू एंड योर माइंड ऑल्सो। सो जो भी आप खाते हैं खाते रहिए, बस आप ध्यान दीजिए कि वो उसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो एंड आप वो जो खा रहे हैं आप उसको किस क्वांटिटी में खा रहे हैं। जितना आप की एक्टिविटीज़ है, जितनी आप कैलोरी बर्न करते हैं आप उतनी ही कैलोरी लीजिए और उससे कम अगर आपको वज़न घटाना है। तो अगर आपको सिर्फ हेल्दी रहना है सो यू कैन डू द इक्वली। और ये सब स्वीट भी खाइए, बट आप देख लीजिए कि स्वीट में कितना कैलोरी है, उस कार्ब्स में कितनी कैलोरी आप जिसको खा रहे हैं, उस फैट में कितनी कैलोरी आप जिसमें खा रहे हैं। इस चीज़ का बस आप ध्यान दीजिए। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, आपको अगर अपना वजन घटाना है तो आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कैलोरीज लें। जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए उससे थोड़ी कम लें, बट उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे आपका वेट जरूर कम हो जाएगा। आप इसको यूज़ करिए एंड आई एम 100% श्योर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। And if you are watching me here, so please subscribe my channel and you can follow me on Instagram also. I am giving link below. And I have one more channel if you want to be peace your mind and get motivation, inspiration, just shining with Asha. Again I am giving the link below. You can click and get inspire yourself, get motivation, and keep smiling, eat healthy, be healthy, and enjoy your life. Thank you. Bye bye. Take care.